अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में एक छोटा सा रिव्यू किया था, उसकी थोड़ा सा हम डिटेल, उसकी जो पैनल है सोलर प्लेट, उसको किस तरह लगाएंगे और इसकी जो वोल्टेज करंट है उसको हम सीरीज़ पैरेलल में किस तरह कनेक्शन करके हम अपनी 2.8 kVA सोलर इन्वर्टर को हम सप्लाई देंगे। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। हमारा जो सेटअप था वो था 2.8 kVA, जिसके साथ हमने लगाया था जेवनिक के 2.8 kVA के जो इन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पे जो लोड था वो तकरीबन 1000-1200 से ज़्यादा नहीं थे, तो उस हिसाब से हमने कम इन्वर्टर ली थी, उस हिसाब से हमने ये सेटअप इंस्टॉल किया था और डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे देखिए 2.8 kVA सोलर सिस्टम, इसमें हमने क्या किया था, चार अदद जो है ना वो सोलर प्लेट लगाया था। हर एक प्लेट जो है ना वो 170 वाट के थे। और इसकी जो है ना, आप सबको मालूम है कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है ना वो तकरीबन 24 वोल्ट होता है और शॉर्ट सर्किट करंट जो है ना वो 8 एम्पियर होता है। तो इसी हिसाब से दूसरे का भी 24 वोल्ट 8 एम्पियर और तीसरे का भी 24 वोल्ट 8 एम्पियर और चौथे का भी सेम वही। इसके बाद हमने क्या किया है, इन दोनों को हमने सीरीज़ में किया है, क्योंकि याद रखिए जो हमने इन्वर्टर लिया था उसकी जो है ना मैक्सिमम सोलर जो वोल्टेज है वो हमने 55 वोल्ट से ज़्यादा नहीं रखना था और ना ही इतना कम हो कि वो 15 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए था। तो इस सिलसिले में हमने जब 15 और 55 को मद्देनज़र रखा और हमारे पास जो मौजूद सोलर प्लेट था वो प्लेट के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया। तो हमें जो इन चार सोलर का जो कम्बिनेशन बनते थे, यानी हमने इस तरह करना था कि 48 वोल्ट से नीचे रखना था, नहीं क्या कहते हैं 55 वोल्ट से नीचे रखना था और 15 वोल्ट से ज़्यादा रखना था। और याद रखें कि एम्पियर को भी हमने मद्देनज़र रख के करना था, क्योंकि जब हमारी जो है ना वो बैटरी 12 वाट के दो बैटरी लगनी थी, तो हमारे जो बैटरी बैकअप बैटरी सिस्टम था वो 24 वोल्ट का सेटअप बन रहे थे, तो हमने 2 बैटरी लगाना था। 2 बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हमने उस हिसाब से एम्पियर को सेट करना था। उमूमन जो है ना वो 200 एम्पियर के हमने दो बैटरी को सीरीज़ में लगाया था। तो ये सीरीज़ में लगाने से जो है ना वो 200 एम्पियर होता है, ना कि 400 एम्पियर पर आवर्स। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले हमने पहले पैनल की जो है ना पॉजिटिव को लिया। चलो इसको रहने देते हैं। हमने पहले क्या किया, सीरीज़ में हमको मालूम है कि सीरीज़ में जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव को शार्ट करते हैं, और दूसरे का भी हमने क्या किया, इसकी जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव के साथ शार्ट किया। अब जो है ना इनकी जो बकिया जो है ना, जो बचे हुए पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इन दोनों की स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो इनको हमने ले लिया। यहाँ देखिए, इसकी पॉजिटिव को हमने ले लिया और दूसरे का भी नेगेटिव को हमने ले लिया। अब दूसरे का भी सेम इसी तरह किया हमने। इसके जो सीरीज़ में शार्ट किया था वो नेगेटिव और पॉजिटिव था। जो बाकी बचे थे पॉजिटिव को हमने यहाँ से नीचे लाया और दूसरे साइड का भी जो नेगेटिव था उसको भी हमने नीचे लाया। और जब हम इनकी जो है ना इन दोनों की सीरीज़ करते हैं, तो सीरीज़ में तो वोल्टेज 8 होता है दोनों पैनल की। तो क्या हो गया, इन दोनों का हमने इधर से सीरीज़ किया, तो इसकी जो 24 वोल्ट है इसकी 24 वोल्ट हो गया। वो सीरीज़ कनेक्शन में क्या हो गया, 24 + 24 क्या हो गया, 48 वोल्ट हो गया। और याद रखें कि हमेशा जो है ना सीरीज़ में जो है ना एम्पियर वही सेम वही एम्पियर रहेंगे जो दोनों प्लेट की होता है। तो यहाँ पे जो है ना एम्पियर ऐड नहीं हुआ, बल्कि वोल्टेज जो है ना वो ऐड हो गया, 48 हो गया। एम्पियर वही 8 एम्पियर वही एम्पियर रह गया। अब सेम इसी तरह दूसरे का भी यही किया कि 24 वोल्ट इन दोनों का, 24 इसका था 24 इसका था, तो यहाँ पे सीरीज करने की वजह से 48 हो गया और एम्पियर 8 रह गया। अब हमने क्या किया है, इन दोनों की जो है ना इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे पैरेलल में किया है। पैरेलल में किस तरह किया, यहाँ देखिए इस पूरा सेटअप की जो है ना, इस पूरा सेटअप की पॉजिटिव को हमने लेके आया यहाँ पे और दूसरे का भी पॉजिटिव हमने इस पॉइंट पे हमने जोड़ दिया। पैरेलल में हमेशा पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं। तो दूसरे का भी हमने क्या किया, इसके पॉजिटिव को हमने लेके आया, नेगेटिव को हमने लेके आया यहाँ पे, और दूसरे स्ट्रिंग का भी हमने नेगेटिव को लेके आया। तो इस पॉइंट पे हमने दोनों स्ट्रिंग के जो है ना नेगेटिव को जोड़ दिया। अब इस तरह करने के पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव और दूसरे की पॉजिटिव, अच्छा इसकी नेगेटिव और दूसरे की नेगेटिव हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो इन दोनों की टर्मिनल हमने यहाँ से होता हुआ यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या होते हैं पैरेलल में हमेशा याद रखो वोल्टेज सेम रहता है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे 48 वोल्ट इसका था, 48 वोल्ट इसका बन रहा था, वही 48 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल गया, क्योंकि हमने ऊपर जो हमने बताया था 55 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 55 के आसपास 48 पहुँच गया, तो हमने इसी 48 को ही अच्छा तस्वुर किया। तो यहाँ पे 48 वोल्ट इसका आ गया और 48 वोल्ट इधर इस तरह बना, जिस तरह हमने यहाँ पे
यहाँ पे जो है ना सीरीज़ में किया था तो 24 24 8 48 होकर हमारे यहाँ पे था। इसी तरह इसका भी 48 वोल्ट हमें मिला। तो यहाँ पे हम पैरेलल करने से इसके 48 हो गया, और यहाँ पे याद रखो एम्पियर हमेशा पैरेलल में 8 हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 16 एम्पियर मिलेंगे, 48 वोल्ट मिलेंगे। उसी हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया, और ये दोनों जा रहे हैं अभी इन्वर्टर के पीवी इनपुट में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा।